हेलो, मैं राजकुमार, मैं चल जीएस में आपका स्वागत है। आज हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इससे पहले वीडियो हमने राज्यपाल की कार्य शक्ति के बारे में पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हम विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा सत्र को आहूत करना। थे राज्यपाल सत्र को आहूत करता है। नहीं, सत्र को आहूत कौन करता है? राज्यपाल द्वारा सत्र को आहूत किया जाता है। आहूत करने से तात्पर्य है सत्र को प्रारंभ करना या सत्र को शुरू करना। ठीक है, सत्र को आहूत करने से तात्पर्य सत्र को प्रारंभ करना और शुरू करना। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा सत्र का सत्रावासन करना। ठीक है, राज्यपाल द्वारा सत्र का सत्रावासन किया जाता है। राज्यपाल द्वारा सत्र को समाप्त किया जाता है। सत्रावासन से मतलब है समाप्त करना और आहूत से मतलब है सत्र को प्रारंभ करना। यानी राज्यपाल ही सत्र को प्रारंभ करता है और राज्यपाल ही सत्र को समाप्त करता है। ठीक है, सत्र को प्रारंभ कौन करता है? राज्यपाल। और अंत कौन करता है? राज्यपाल। यानी कि प्रारंभ, आहूत से मतलब प्रारंभ करना और सत्रावासन से मतलब है समाप्त करना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सत्र को विघटित करता है। राज्यपाल सत्र को विघटित भी कर सकता है। कब कर सकता है? जब मुख्यमंत्री सलाह दे, यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल सत्र को विघटित भी कर सकता है या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल सत्र को विघटित भी कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। प्रत्येक चुनाव के पहले सत्र को संबोधित भी करता है। राज्यपाल प्रत्येक चुनाव के पहले सत्र को संबोधित करता है। नहीं, प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र को संबोधित कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा प्रत्येक चुनाव के पहले सत्र को संबोधित करता है। राज्य स्तर पर केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करता है और राज्य स्तर पर राज्यपाल करता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित भी करता है। यानी राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को भी संबोधित करता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित कौन करता है? राज्यपाल, राज्य स्तर पर। ठीक है, राज्यपाल राज्य स्तर पर प्रत्येक चुनाव के पहले सत्र को संबोधित करता है और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को भी संबोधित राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो, यानी किसी कारणवश जब विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो राज्यपाल किसी वरिष्ठ सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यानी कि किसी कारणवश विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली है तो राज्यपाल द्वारा किसी वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त किया जाता है उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए। यानी कि विधानसभा की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए किसी वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल द्वारा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। कौन? राज्यपाल। वैसे मतलब है यहाँ पर राज्यपाल वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। कहने का तात्पर्य है यहाँ कि जो भी विचाराधीन विधेयक हैं उन पर या और कोई अन्य मामले पर वह सदन को संदेश भेज सकता है। सदन से कह सकता है भाई जो ये मामले या ये विधेयक पेंडिंग पर है इस पे आप कार्रवाई करिएगा या इसको आप देख रेख करिएगा, तो वह भेज सकता है। यानी संदेश भेज सकता है, कह सकता है कौन? राज्यपाल। कब कह सकता है? जब कोई विधेयक विचाराधीन हो या कोई मामला विचाराधीन हो तो वह किसी भी सदन से कह सकता है, संदेश भेज सकता है। उसके पास ये अधिकार है। किसके पास? राज्यपाल के पास ये अधिकार है। वह किसी भी सदन से कह सकता है कि भाई इस मामले पर आप विचार करिएगा या इस विधेयक पर आप विचार करिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि से नामित करता है। यानी राज्यपाल जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके 1/6 भाग को वह साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से नामित कर सकता है या नियुक्त कर सकता है। कौन? यानी समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला से नामित या नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता। कब करता? कहां से करता है? विधान परिषद से करता है। ठीक है, कितने सदस्य होने चाहिए तब है? यानी 1/6 भाग को वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि से नामित कर सकता है। ठीक, कौन? राज्यपाल। हमारे देश में कितने राज्यों में विधान परिषद है? ठीक है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यानी कि जो विधान परिषद वाले राज्य हैं वो 6 राज्य है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है और तेलंगाना में विधान परिषद है। ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों 1/6 भाग को राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि से नामित कर सकता है या नियुक्त कर सकता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है उसके 1/6 भाग को वह साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि से नामित कर सकता है। यह राज्यपाल के पास शक्ति है। अगला पॉइंट हम देखें। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है।
उसको मालूम हो जाए कि राज्य विधानसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई भी सदस्य नहीं है, तो वह एक सदस्य को वह नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय कौन होता है, यानी कि यूरोप के किसी भी देश का पुरुष और भारतीय महिला द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होती है उनको आंग्ल भारतीय समुदाय कहा जाता है। ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय कहते हैं, यूरोप का पुरुष हो गया और भारत की स्त्री होगी, तो उनसे जो उत्पन्न जो संतान हुई उसको आंग्ल भारतीय समुदाय कहा जाता है। तो उनको राज्यपाल उसके एक सदस्य को वह नियुक्त कर सकता। कब कर सकता? जब वह राज्य विधानसभा में उसका कोई सदस्य ना हो, आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई सदस्य राज्य विधानसभा में ना हो, तो राज्यपाल द्वारा एक सदस्य को नियुक्त आंग्ल भारतीय समुदाय से किया जाता है। आंग्ल भारतीय समुदाय कौन होता है, यानी यूरोप का किसी भी देश का एक पुरुष हो और भारत की महिलाओं, उन दोनों तो उत्पन्न जो संतान होती है उसको आंग्ल भारतीय समुदाय कहा जाता है। अगला देखते हैं, वह विधानसभा सदस्य की निरर्हता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इस पर निर्णय कर सकता है। जब, ठीक है, जब किसी भी सदस्य की निरर्हता यानी योग्यता देखी जाती है, अगर वो योग्य नहीं है विधानसभा सदस्य बनने के लिए, तो वह किससे विचार करेगा? निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करने के बाद वह इस निर्णय करता है। यानी कि राज्यपाल जब किसी सदस्य की योग्यता ना हो विधानसभा सदस्य बनने के लिए, तो वह निर्वाचन आयुक्त विचार विमर्श करता है, उसके बाद वह अपना निर्णय देता है। ठीक है, अगला देखते हैं, विधेयक पर अपनी स्वीकृति देता है, तब वह विधेयक कानून का रूप लेता है। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं वह राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं। अगर राज्यपाल चाहे तो उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है और नहीं भी दे सकता। अगर राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देता है तो वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है। अगर वह अपनी स्वीकृति नहीं देता तो वह विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाता, कानून का रूप नहीं ले पाता। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।